ये है भगवान से दूरी बढ़ जाने का दुष्परिणाम। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का एक बड़ा लंबा पद है, उस पूरे पद को तो हम नहीं गाएंगे, 2-3 पंक्ति गाएंगे। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। तू तो क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। ये भिखारी क्यों बना? पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जग के ताने बाने पर। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जग के ताने बाने पर। मचल पड़ा तत्काल पिता से, तुला जगत में आने पर। मचल पड़ा तत्काल पिता से, तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा, जगत जाल ढिंग जाने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा, जगत जाल ढिंग जाने पर। तजा न तू निज हठ प्रभु के भी, बार बार समझाने पर। तजा न तू निज हठ प्रभु के भी, बार बार समझाने पर। तब रुचि राखन हित हुए पिता, लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तब रुचि राखन हित हुए पिता, लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। भगवान जानते थे कि ये भटक जाएगा, तब एक सचिव भेजा साथ में। उस सचिव का नाम है ज्ञान, और ज्ञान रूपी सचिव मंत्री को कहा कि राजकुमार को ले जाओ, ठीक से सुरक्षित वापस ले आना, इसको अटकन भटकन से बचा करके रखना। ज्ञान सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके।
सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके। आवो सकुशल शीघ्र कुंवर को लीला जगत दिखा करके। आओ सकुशल शीघ्र कुंवर को लीला जगत दिखा करके। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके। कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके। कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके। राजकुमार इस जीव को भी समझाया, तुम्हें कुछ करना हो तो अपने मन से नहीं करना, मंत्री को मैं साथ भेज रहा हूं, इससे पूछ के करना, बिना पूछे मत करना। फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब तो महाराज तू ज्ञान सचिव के संग चल पड़ा। बीच में 5 मिल गए। कौन कौन? यही हैं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 विषय आपस में बतरा रहे थे और लालच तेरे मन में पैदा कर रहे थे। रूप खींच रहा था अपनी ओर, रस खींच रहा था, शब्द, स्पर्श, गंध सब तुझे अपनी ओर खींच रहे थे और तू भी ललचा रहा था। ज्ञान सचिव ने कहा, रे भाई देखो, इधर देखो मत, देखते ही फंस जाओगे, इसके लालच में मत पड़ो। ये दुष्ट हैं, तुम्हें माया जाल में फंसाना चाहते हैं, इनसे बचकर रहना। लेकिन तूने नहीं माना। मिले मार्ग में 5 परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे। मिले मार्ग में 5 परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे। देख तुम्हारी ओर तेरे ओर उत्कंठा उपजाए रहे। देख तुम्हारी ओर तेरे ओर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे। तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत
भटकत भट द्वारे द्वार द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार। ये राजकुमार से भिखारी होने की कथा है। राजकुमार से भिखारी हो गया, खरे सोने से खोटा हो गया, हीरे से कांच का टुकड़ा हो गया। ये उसकी कथा है। मंत्री ने समझाया तो तू अंतर्मुख हो गया और तुमने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके उन पांचों ने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा। पांचों विषयों ने बुद्धि को अपना मध्यस्थता करने के लिए प्रतिनिधि बना करके भेजा। बुद्धि ने आकर के समझाया जीव को, जीव बुद्धि के अधीन होकर के तो विमुख होता है कि देख तू खूब समझदार है, पढ़ा लिखा है, ये मंत्री तो बूढ़ा है, इसकी बात मानने में कोई भलाई नहीं। कहते ना हम स्वतंत्र हैं, हम समझदार हैं, हमको खुद निर्णय लेने का अधिकार है। अरे तुम बच्चे थोड़ी हो, समझदार हो। इसलिए तुम खुद विचार कर लो, मनन गुणन कर लो। क्या रखा है इस बुढ़े के साथ? हमारे साथ देखो क्या मौज बहार है। फिर ये ललचा गया। ज्ञान सचिव ने फिर समझाया, देख तेरे पिता ने क्या कह के मुझे भेजा था, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, तू मनमानी करने जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तो इस बुद्धि को कह दो कि मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा प्रस्ताव मानने के लिए राजी नहीं हूं। जब बुद्धि को एक बार नकार दिया तो बुद्धि जल भुन गई और उसका यत्न बेकार हो गया। बुद्धि ने कहा वो तो अभी तो पक्का है। बोले देखो तुम पांचों और हम छह एक साथ चलें। अब फिर पांचों विषय और ये बुद्धि फिर आई और कहा ऐसा करो, हमसे दोस्ती कर लो, आपके संग हम सदा रहेंगे, आपके यश का विस्तार करेंगे। तब तेरे मन में आए कि चलो भाई आए हैं तो अब दोस्ती तो बराबरी वालों से होती ना, ये बुढ़े से क्या दोस्ती करें, ये तो हमारा नियंत्रक अनुशासक बन के चल रहा है, इससे दोस्ती थोड़ी होगी। चलो 6 दोस्त मिल गए, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। सचिव ने कहा देखो तुम बहुत भोले भाले हो, अब तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तुम माया जाल में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाओगे, फिर संसार में तुम्हें भटकना पड़ेगा, फिर तुमको सिर पटक पटक कर रोना पड़ेगा, फिर एक बार भवबंधन में पड़ने के बाद फिर छूटना बहुत कठिन होगा। तू विचार कर, तू तो प्यारा जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मंत्री की बात इस जीव ने नहीं मानी, मनमाना कर बैठा। बोला इनकी बात तो सुन लेने दो, फिर तुम अपना फैसला सुनाना, अपनी राय देना। सचिव मौन हो गया। सबने अलग अलग अपने अपने गुण बताए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, सबने अपना अपना गुण बताया। सबकी अलग अलग इंद्रियां हैं, सबके क्या क्या कार्य हैं, सबने बताया। हमारा नाम आकाश है, हमारा सेवक श्रवणेन्द्रिय है,
शब्द मेरा खास गुण है, मुझे अपना खवास बना लो। मैं संगीत सुनाकर तुम्हारा मन बहलाया करूँगा। तानपूरा, बीणा, मुर्ज, मृदंग, सितार आदि वाद्य सुनाया करूँगा। सुंदर सुंदर गीत गाया करूँगा, तुम्हारा मन बहलाया करूँगा। दूसरे ने कहा मेरा नाम वायु है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। वायु हमारा नाम है, हमारा सेवक त्वचा है, गुण स्पर्श है, हमको मित्र बना लो। सुंदर सुंदर स्पर्श का सुख हम तुम्हें प्रदान करेंगे, कराऊंगा। अग्नि ने कहा कि मेरा सेवक नेत्र है, हमारा गुण रूप है, तुम हमसे मित्रता करो, रंग बिरंगे दृश्यों को देखो, जगत में उजेला हो जाएगा, मेरे बिना तो संसार में अंधेरा है। चौथा बोला मैं जल हूँ, मेरा सेवक रसना है, जिह्वा, अनेक प्रकार के स्वाद चखाता हूँ। देखो तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो कैसा सुख मिलेगा। छहों रसों का भोग तुमको कराऊंगा। पांचवा बोला कि मैं पृथ्वी हूं, मेरा गुण गंध है, मेरा सेवक नाशिका है, इत्र, फुलेल, चमेली, बेली, गुलाब जल, ये सब के अलग अलग सुगंध, इनमें क्या अंतर है ये सब मैं तुम्हें भेद बताऊंगा। और इस बुढ़े के पास क्या रखा है? बस ये जी बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, इतने बढ़िया मित्र कहाँ मिलेंगे, इतना बढ़िया बढ़िया आनंद देने वाले कहाँ मिलेंगे। अब तो बस सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। सुन पांचों की मोहमयी कितनी बढ़िया कथा है। तू भरमाए गया, भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया। भोला भाला मन में मैत्री करने को भी ललचाए गया। हंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया। हंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया। था परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए गया। था परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए गया। अभी तो अकेला था ना ज्ञान सच, अब इतने संगी साथी मिल गए छे छे, अहंकार छा गया। तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों भटकत द्वारे द्वारे क्यों बना भिखारी। भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तुम सचिव हो, जगत पिता मैं राजकुमार हूँ, तुम मंत्री हो, तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुमको मेरे ऊपर शासन का कोई अधिकार नहीं, मैं जो आज्ञा करता हूं उसको स्वीकार करो। क्या राजकुमार इतने अंकुश में रखा जाता जितना तुम अंकुश लगा रहे हो मेरे ऊपर? ज्ञान सचिव बोला कि भाई ये हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने पावर दे के भेजा है हमको। बोले पिताजी से बात करो, हमें तुम्हारा पावर मंजूर नहीं, तुम्हारा शासन हमारे ऊपर नहीं चलेगा। तुम्हारा मन हो जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम चले जाओ,
क्यों? सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं। अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे। ये हम लोगों की दुर्दशा की कहानी है। अब ज्ञान सचिव को फटकार के अपमानित करके भगा देने का दुष्परिणाम क्या हुआ? कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को मस्तक हेठ चरण ऊपर गर्भाशय में झूल पड़ा। मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। जन्म व्याधि ओ जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना शूल पड़ा। जन्म व्याधि ओ जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना शूल पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। ब्याज कमाने आया था, मूल भी गंवा दिया। अब विविध योनि में जन्मत बारम बार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। हाँ आकर 4,84,00,000 भटकत भटकत नरतन पाया। आकर 4,84,00,000 भटक भटक नरतन पाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। साधन धाम वेद दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री
हरि की हेतु रहित दाया, दुर्लभ साधन सकल सुलभ सी हरि की हेतु रहित छाया। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। पर ये मानव जन्म भी व्यर्थ जा रहा है। ये कैसे सफल हो? भारत में मानव तन जो मिला तो मन भी भगवन्मय होवे, मानवता अरु वैष्णवता से संपन्न सदा तन्मय होवे। मन प्राण बुद्धि में राम रमे, ये सभी रमे प्रभु राम ही में, सार्थकता इसमें जीवन की प्रभु ही में जीवन लय होवे। क्षण एक व्यर्थ नहीं जाए कभी, प्रति श्वास श्वास पर चिंतन हो, जागृत अरु स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रभु की सेवा में व्यय होवे। जग की चिंता का लेश न हो, प्रभु के गुण गण की चर्चा हो, नहीं और किसी से आशा हो, नहीं और किसी से भय होवे। कर चरण नयन श्रुति रसनादिक, भगवत भागवत परायण हो, अपना कह कर प्रभु अपनाई, ऐसा सौभाग्य उदय होवे। प्रभु के प्रति प्रीति प्रतीति भीति, प्रेम भी हो, प्रेम में विश्वास भी हो, और प्रभु से भीति माने डर भी हो। प्रभु में सर्वस्व समर्पित हो, ऐसा जिनका जीवन आदर्श अनुपम, उनसे मेरा परिचय हो। ऐसे संतों से हमारा परिचय हो जाए, फिर व्यवहार और परमार्थ सभी नारायण प्रभु के चरणों में नित जुड़े रहें दृढ़ता पूर्वक, फिर तो जीवन चिन्मय हो, फिर जीवन चिन्मय हो जाएगा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं।